ठीक है, तो घर इतला कर दो ना। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम डैडी। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मेरी इवेंट मैनेजर से बात हो गई है, उसको मैंने सब समझा दिया दैट व्हाट एक्चुअली वी वांट। ठीक है बेटा, केटरर से भी बात हो चुकी है, बस रह गए इनविटेशन, वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक आ जाएंगे। चलें ठीक है, सी यू, अल्लाह हाफिज। सी यू। ओके। आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? आप नहीं, कहीं नहीं। क्या कोई घर पे आ रहा है? मैं नाश्ता लगवा। ये बाहर इतने सारे बुके कहाँ से आए? आप वो, हाँ वो। मॉम, प्लीज टालने की कोशिश मत करें, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अदनान, ये तुम सुबह सुबह किन बातों में लग गए हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो शायद तुम्हारे अंकल लाए। शायद, यानी यकीन नहीं है आपको? तो क्या उनके अलावा भी कोई आपको? फजूल बातें मत करो। अब मुझे मालूम हुआ कि आपने डैडी को क्यों छोड़ा था। हेलो। हेलो अंकल, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। हाँ 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 बेटा, कैसे हो तुम? अंकल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मामा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ सतपथ को? अंकल उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब काफी बेहतर है पहले से। सतपथ को हार्ट अटैक हुआ? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक्चुअली अंकल सब कुछ इतना सडन हुआ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका कि मैं किसी को इत्ला दे सकता। तो अब कैसी है तबीयत सतपथ की? 2 दिन हो गए हम लोग घर शिफ्ट हो गए, अब मामा पहले से काफी बेहतर है। शुक्र है हारिस, तुम्हें भी ख्याल आया कि मेरे लिए भी कभी कोई चीज ले आओ। तुम्हारे लिए नहीं है? जारा के लिए लाए हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए भी नहीं है, जारा के लिए भी नहीं है, तो फिर किसके लिए लेकर आए हो? कराची की कोई नई पार्टी मिल गई होगी ना, तोहफे लेकर आए हो ना उसके लिए। छोड़ो, रखो। नहीं रखूंगी जब तक बताओगे नहीं कि किसके लिए लेकर आए हो। यारी क्या फजूल बकवास शुरू कर दिया तुमने फिर से। अपनी माँ के लिए लेकर आए हो? ये गलती हो गई मुझसे कि पहले यहाँ पर आ गया, वहां जाना चाहिए था मुझे। और पकड़े गए। इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि बीवी के लिए तो कुछ लाने की तुम्हें तौफीक नहीं, माँ के लिए उठा उठा के 6 सूट ले आए हो। सुनो, वो मेरी माँ है और मैं उसके लिए तोहफे लेकर आऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो।
क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम आपे से ही बाहर हो रही हो? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम क्या कर रही हो। और रुक क्यों गई हो मिशेल? बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि मेरा कसूर क्या है। देखो फायजा, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, हम सबकी जिंदगियों को मुश्किल में मत डालो। मैंने किसी की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाला है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, समझे तुम? तुम्हें अब्बा से भी डर नहीं लगता? उसके लिए तुम जो हो। और प्लीज मिशेल, अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने गाड़ी क्यों रुकवाई थी और क्यों नहीं, ये तुम्हें बाद में भी पता चल जाएगा, समझी तुम? और अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। हर वक्त पीछे पड़ रहते। मामा, आप सो रही हैं क्या? नहीं बेटा, आओ। आपने अपना फोन क्यों ऑफ कर दिया? मैंने ऑन ही नहीं किया। अब लाइए मैं ऑन करता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। क्यों मामा, आप अभी तक मुझसे नाराज नहीं? नॉट एट ऑल बेटा, कोई अपनी जिंदगी से भी नाराज हो सकता है। जहे नसीब, हमारी किस्मत कि आज आपने हमको याद किया। उदासी बहुत गहरी होती जा रही है। पता नहीं ये कैसी रुत है जो मिलन और जुदाई एक साथ लिख रही है। अब जुदाई का नाम ना लिया करो सिद्धवत, सारी उम्र इसको भुगता है, लेकिन अब हिम्मत नहीं। पता नहीं सलीम, मुझे अजीब सा एक वहम है। मुझे लगता है कि इस दफा भी। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या सोचा है तुमने? भाई सोचना क्या, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जिस पे बार बार सोचा जाए। फैसला तो हो चुका, अब तो बस अमल करना है इस पर। अमल ही तो मुश्किल है। हर मुश्किल अपने साथ आसानी भी लेकर आती है। घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सलीम, हमारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। परेशानी से कोई मसला हल नहीं होता। देखो, हमारे बच्चे अब छोटे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि हमारे फैसले पर उनको कोई एतराज नहीं होगा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। शाम को बात होगी, ओके? चले ठीक है, मैं फोन ऑन कर देता हूँ। अच्छा बताइए कि सबसे पहले किसका नंबर मिलाऊं? मैं खुद ही मिला देता हूँ। ये ले, बात करें। मामा प्लीज बात करें। हेलो हेलो, बात बंद कर दिया?
हेलो खावर, तुम समझते क्यों नहीं कितना खतरा मोल लेकर मैंने तुम्हारी जिद पूरी की है। जानती हूँ, मगर तुम समझते क्यों नहीं इसमें कितना रिस्क है। तुम्हें पता भी है मिशेल तो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे खा जाएगी। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ये मजाक नहीं है। बता दूंगी। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर रही हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम आपे से ही बाहर हो रही हो? मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम क्या कर रही हो। और रुक क्यों गई हो मिशेल? बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि मेरा कसूर क्या है। देखो फायजा, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, हम सबकी जिंदगियों को मुश्किल में मत डालो। मैंने किसी की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाला है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, समझे तुम? तुम्हें अब्बा से भी डर नहीं लगता? उसके लिए तुम जो हो। और प्लीज मिशेल, अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने गाड़ी क्यों रुकवाई थी और क्यों नहीं, ये तुम्हें बाद में भी पता चल जाएगा, समझे तुम? क्या हो गया है फायजा को? किस रास्ते पर चल पड़ी? इतनी हिम्मत, भरे बाजार में गाड़ी रुकवा दी और उसके बाद छत पर फोन। उसने फोन कहां से लिया? जानती भी हो और आग में भी कूद रही हूं। अगर अब्बा को पता चल गया? नहीं नहीं, अदा ना करे कि अब्बा को पता चले, वो तो हम सबका गला घूंट देंगे, घर को आग लगा देंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ओह माय गॉड ज़ारा, इसने कितना अच्छा सूट पहना है। औरतें कहाँ से खरीदती हैं कपड़े? कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। खालदा, खालदा यार, ये मेरी शर्ट का बटन टूट गया, जरा सी दो प्लीज। अच्छा अच्छा चलो मंजूरा से कह दो वो लगा दे। मंजूरा बाजार गई भी है। ज़ारा देखना क्या कह रहा है। बटन टूट गया है, मैं सुई धागा लेके आती हूँ। क्या बदतमीजी है ये, बदतमीज। खालदा, मैंने तुमसे कहा था ये ज़ारा को कहने की क्या जरूरत थी? भाई क्या हो गया हारिस? वो लगाए मैं लगाऊं एक ही बात है। वो फारिग बैठी हुई थी, मैं टीवी देख रही हूँ। मैं लगाती हूँ बटन। ये मेरी शर्ट वापस कीजिए। मैं लगा देती हूँ ना बटन। मैं आपसे कह रहा हूँ ये शर्ट प्लीज प्लीज वापस। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका बटन लगाइए और इसको अपने पास ही रखिए। मैं ये शर्ट पहनूंगा ही नहीं अब। आ जाओ ज़ारा, तुम इसके बड़े नखरे हैं। कोई और शर्ट पहन के चला जाऊंगा। 8 बज गए, ड्रामा शुरू हो गया दूसरे चैनल पे। अच्छा फिरना तो बताओ तो सही हुआ क्या? मैं तो उसकी जुर्रत पे हैरान थी। इतने आराम से उसने गाड़ी रुकवाई और उतर के चली गई। गई कहाँ थी मुझे नहीं मालूम। स्याह पर्दों के पीछे जो दुनिया, उसमें कहीं गुम हो गई थी वो। कब वापस आई? वक्त का तो अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन एक सेकंड इतना वजनी हो गया था कि मेरे लिए उसे गुजारना मुश्किल था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अचानक से कहीं अब्बा आएंगे, मुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। अब्बा की नजरें जैसे खिड़की के पर्दे पर चिपक सी गई और मुझे बुरी तरह से घोट रही। अच्छा तुम तो मत रो, तुम क्यों रो रही हो? तुमने क्या किया? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझसे एक वादा करें।
आज के बाद आप हमेशा हमें कॉलेज छोड़ने जाएंगे। मुझे अकेली फायजा के साथ कॉलेज नहीं जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब रोना बंद। किसका मुजरा देखा था? कोहिस्तान की रानी का। ज्यादा सोनी है वो? सोनी छोड़ो, है बहुत खट्टी मिट्टी। अच्छा, तो उसी खट्टी मिट्टी से जाके बात करो ना, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो इरम रानी तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो मेरी बुलबुल हो, तुमसे बात ना करूं तो चैन नहीं आता। झूठ, मेरा ही झूठ। सच, 16 आने सच। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आवाज क्यों बदल जाती है? मेरी आवाज को कुछ नहीं होता, तुम ही बदल जाते हो। कभी कोहिस्तान की रानी तो कभी परिस्तान की रानी। इरम रानी छोड़ो इन बातों, सीधी तरह मुझे ये बताओ, तुम मिल कब रही, अपना जलवा कब दिखा? तुम चाचा दिखो तो नहीं इधर उधर हो गया। इरम रानी तुम कहाँ गायब हो जाती हो? वो मैं सोच रही थी कि तुम पे एतबार करूं या ना करूं। मार वाली क्या बात है? तुम तो जिगर हो मेरी, तो ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे। बात तो किया करो बुरी। और इसमें जिसको देख रही है वो तो तेरे सामने खड़ा है बकल्लम खुद। ना करो मलिक जी, कोई आवे सी। और कोई नहीं आवे सी, सारे उधर से में बैठे बातें कर रहे हैं। तेरा ये ध्यान किधर है आजकल? ध्यान का ही तो रोला है मलिक जी। बल्ले भी बल्ले, बता रही है, और तू तो लुटी गई। लुटी नहीं की मलिक जी, मुक गई। मोची फसले दी थी जिदा ना कदी दारी हुंदा सी। चल बस कर, हीरो में धोने वाली बातें ना किया कर, तबीयत पे इसका बुरा असर पड़ता है। कल तो सुन, रात फिर कोठे पे आ जाएंगे। ना मलिक जी, अम्मी जी को पता लगा ना तो मेरे टोटे कर दे सी। कुछ नहीं होता, और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है डरने की, अब तो बहुत ही जरूरत है डरने की। जाती हाय उतारिए, तेरा ये डर अब निकालना ही पड़ेगा। मंजूरा यार, अगर कॉफी में देर है तो मुझे बताओ तो सही, मैं चेंज कर लूं। मंजूरा नहीं सुनेगी, कभी भी जवाब नहीं देगी, इसकी ट्रेनिंग ही। अच्छा बात सुनो, मेरी शर्ट। कॉफी तैयार है। मेरा ख्याल है मैंने मंजूरा से कहा था। तो क्या हुआ, आज आप मेरे हाथ की कॉफी ट्राई कर लो। थैंक यू। क्या कर रही हैं आप? मैं तो बस यही देख रही थी कि कहीं आपको टेम्परेचर तो नहीं हो गया। अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतें चेंज ना की तो शायद हो जाएगा और बहुत बुरा होगा। और सुनिए, ये आपकी कॉफी अपने पास ही रखिए, मैं दफ्तर जाके। करो मैं कॉफी।
ओ मुड़ पुत नौरीन साका भाई किधर है ये बच्चियां? अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ मैं बच्चियों के लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों मुझे लड़ते हैं? मैं नहीं खा सकती क्या? ओ खाओ बाबा खाओ, नाराज क्यों होती हो? तौबा तौबा, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपसे या माँ जी से नाराज हो जाऊं। फिर माँ जी की बात की? कितनी बार तुमको कहा है कि मैं माँ जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। हाँ वो चाहे जो मर्जी बोले, जो मर्जी करें। हाँ बस वो जो मर्जी बोले तुम सुनती रहो और वही करती रहो जो वो कहती आई। क्यों जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, ये इस घर की रिवायात है। मुड़ वो इस घर की बड़ी है, उनका एहतराम हम सब पर वाजिब है। हाँ उदारी उदारी हो। और मुड़ किधर है वो नौरीन और पुत्र सायका? मालिक साहब वो तो अपने कमरे में। अच्छा अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तुम्हारे लिए नहीं आए, उनके लिए आए। जाओ ये उनको कमरे में देकर आओ, बर्गर खाएगी। गंडेरियां चाय में डोब डोब कर खाने वाली कौम अब बर्गर खाएगी। हाँ। इनको कैसे पता चला? इवेंट मैनेजर नाहिद की कॉल है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तमन्ना जी, इमरान मलिक बात कर रहा हूँ, आपका आर्ट स्टूडेंट। आप मेरे स्टूडेंट कब से बन गए? देखें जी, आप हमें अपना स्टूडेंट माने या ना माने, मगर हमने आपको अपनी आर्ट टीचर मान लिया। आर्ट टीचर? स्टूडेंट? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो बस ऐसे ही जिक्र किया था अपने शौक का। जी मगर मैंने आपकी बात को हल्का नहीं लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बात को भुलाया नहीं जा सकता। I'm sorry to say इमरान साहब, I'm not getting what you're saying. और देखें जी, मैंने तो सवाल किया आपसे, अगर आपको बुरा लगा तो मैं ये सवाल नहीं करता आपसे। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी हूँ आजकल। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी वो आजकल हमारे घर में मेरी मामा की बरसी की तैयारियां चल रही हैं। ओह, तो जी कब है ये बरसी? नेक्स्ट वीक। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? As you like. चलिए ठीक है, फिर बात होती है। बरसी में शामिल होना है तो ये बात अब्बा जी के कान में डालनी पड़ेगी। बीबी जी, वो साहब जी आई हैं। कौन साहब जी? वो सरदार साहब आई हैं। अच्छा ठीक है, तुम ये उठाकर ले जाओ।
बैठो। कैसी हो तुम? ये क्या हालत बना रखी है तुम? ठीक हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने तो छुपाने की बहुत कोशिश की थी, किसी हमदर्द ने बता ही दिया। जानती हो कि मुझे कितनी तकलीफ हुई? तुम्हें देखकर जो मुझे उम्मीद और खुशी होती है वो मेरे दिल से क्यों निकालना चाहती हो? Why? मैं ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। चैप्टर क्लोज कर चुकी हो तुम? एक रिलेशनशिप को किस तरह तोड़ सकती हो? कैसे हो सकता है ये? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है सलीम। जब एक बहन दूसरी बहन को बिला वजह मुजरिम करार देकर उसे अपने सारे रिश्ते तोड़ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये फितरत और फितरत के दरमियान है, दो बहनों के। इस रिलेशनशिप को हमारे रिलेशनशिप के दरमियान प्लीज मत लाओ, ये ज्यादती है। दिस इज नॉट राइट। ज्यादती तो हो चुकी, मैंने सारी जिंदगी इसी ज्यादती को तो भुगता है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ ये तो तुमने खुद को भी खबर नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या देख रहा हूँ, नजर आ रहा है तुम कितनी खुश हो। बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा। नजीरा जी, ये खेस तो कैसे दे रही है? मलकानी जी, आपसे नजीरा गल करती अच्छी लगती है, भला जो आपके जी में आए दे दे। अच्छा ऐसा कर नजीरा कि ये 2 खेसों के जोड़े और 20 दरियाएं लादा कर दे। जी अच्छा। फातिमा, नी तू भी दरिया के करनी है नी? क्यों मेरे पुत्र की कमाई खूज पे पानी है? माँ जी ये मैं सहका और नौरीन के जहेज के लिए इकट्ठे कर रही हूँ। हे खेस मलक नवाज दिया पोतरियां दे दाज च रखसे तू? माँ जी आजकल यही चलते हैं। मलक रब नवाज दी ते रूह भी कबर विच तड़फ गई होसी है देख के। है नी तेरी एडी जुरत मेरे मुंह ते मैन छोटी ते कमली पे कहनी है? हाय मैं मर गई। अम्मी जी मैंने ऐसा कब कहा है? आप ऐसा पखंड क्यों कर रही है? मैंने पता है तेरी जुबान और कैंची आड़ वगन लग पई अल्लाह दे हुक्म दे नाल। तू क्या तमाशा तकदी है नहीं भाई? चल बाने ना ते बाहर हो कोठी तो। मैं जावा नहीं की मकानी। मैं तो पहले ना दी चुप कर छे। बाहर निकल बाहर। ये आई वे खान वास्ते। हाँ तो जा, अम्मी जी के ब्लड का ब्लड हाई हुआ है। एक लफ्ज में बोलिए, चुप कर बड़ी डर मत बड़ी।
अरे यार, इस वक्त किसका फोन आ गया? बेगम साहिबा। हेलो हेलो। ज़ारा, खालदा कहाँ है? खालदा से तो आप रोज ही बात करते हैं, कभी मुझसे भी बात कर दिया करें। अच्छा बताइए, आप क्या बात करनी है? जल्दी बताइए प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या आप मेरी आवाज सुन के इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं आपकी आवाज से नहीं, आपकी शक्ल से भी चिढ़ जाता हूँ। क्या मेरी शक्ल इतनी बदसूरत है क्या? है, मैंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा, तो कब गौर करेंगे? कभी भी नहीं, और ना ही मेरे पास इन फजूल बातों पे गौर करने का कोई टाइम है। लिसन, आज के बाद आप मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। आई एम सॉरी। ये क्या है? भाई मैं क्या करूं, ये आदमी पागल है। ये मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को कह रहे मैं बदसूरत हूँ क्या? मुझे बताओ। सॉरी ज़ारा, उसका दिमाग खराब है। भाभी, बिरयानी की तैयारी हो रही है। बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे, मैंने सोचा आज बना ही दूं। इलायची वाली चाय लग रही है। जी, अच्छी चाय पीने को जी चाह रहा था तो सोचा इलायची डाल दी। अम्मा, मेरे पास एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। अब बस अपनी जेब ढीली करो। किस लिए कमाते हैं आखिर वो? तुम भाभी को क्यों तंग करती हो? जाकर खुद कह दो। कहना अगर इतना ही आसान होता ना तो खुद ही कह चुकी होती। अच्छा, शोर मत मचाओ, मैं मौका देखकर बात करूंगी। हाँ हाँ, आ गया वो मौका और कर लिया आपने बात। तो फिर खुद ही बता दो क्या करें। फुप्पो, आपको हो क्या गया? इतने गुस्से में क्यों बात करती हैं आजकल मुझसे आप? फायजा, ये किस लहजे में बात कर रही हो फुप्पो से? किसी लहजे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। जिसको देखो उसी का मुंह खोला हुआ है। बात करना भी ज्यादा है यहाँ पर तो। अब्बा जी, सरदार साहब से बात हुई थी आपकी? हाँ, एक दो बार मैंने कॉल मिलाई थी मगर बात नहीं हो सकी। उनका टेलीफोन मसरूफ था। हाँ अब्बा जी, वो तो मसरूफ होना ही था। वो मसरूफ होंगे ना बरसी के इंतजाम में। मैं सोच रहा था कि मैं भी बरसी में चला जाऊं। बरसी? अच्छा, बेगम साहिबा की बरसी। अच्छा, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ और तुम्हें अचानक ये वहां जाने का शौक कैसे चढ़ा है? और देखे ना अब्बा जी, बड़े लोग हैं और फिर आप ही तो कहते हैं बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। वो तो यही बात है या कोई और भी बात है? अब्बा जी, भला और क्या बात होगी? बेटा जी, तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है और तुम्हारे अंदर बात कुछ और है। बुरा अच्छा नहीं जो मुझे पता चल जाए। अब्बा जी, जो सच है वो मैंने कह दिया। मैं तो
कि तुम बरसी पर जाना चाहते हो। ठीक है, मैं सरदार साहब से बात कर लूंगा। मोड़े एक बात का ख्याल रहे कि वो लोग बड़े इज्जतदार और खानदानी लोग हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ही काफी करिए। हाँ मोड़ी ये तो है। अच्छा मैं बात करता हूँ सरदार साहब से